जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपके नई प्यारी सी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोस, इनकी स्ट्रक्चर पर, इन सभी की संरचनाएं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका निर्माण किन किन चीज़ों से हुआ है या ये होती क्या है, इन सभी तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे आपके लिए। पहली बात यदि करें तो ये जानेंगे कि माल्टोस क्या है। हमको ये भी जानना है कि माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, लैक्टोस है कि नहीं है, सुक्रोज है कि नहीं। मतलब रिड्यूसिंग का मतलब है ये अपचायक शर्करा है कि नहीं है। ये सब चीज़ें को हमें भी जानेंगे, और है तो क्यों है। तो अगर माल्टोस की बात करें तो डियर, तो आप ये जान लीजिए जो माल्टोस होता है ना, यह 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। यह क्या होता है? यह 2 अल्फा डी यह 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। बार बार कहता हूं, यह 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है। और आपका जो लैक्टोस है, यह आपका बीटा यह आपका बीटा डी गैलेक्टोस गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और सुक्रोस अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ये बात आपको थोड़ा अजीब समझ में आ रही होगी, क्योंकि अल्फा और बीटा डिस्टरबेंस कर रहा होगा आपको, जबकि पिछली कक्षा में आपने सीखा भी और मैंने सिखाया भी है। आप ये जानिए कि आपको केवल यहाँ ये बता रहा हूँ मैं भी थोड़ा, कि माल्टोस का जो निर्माण होता है वो 2 अल्फा डी ग्लूकोज से हुआ है। लैक्टोज का निर्माण बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर हुआ है। और सुक्रोज का निर्माण डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पहले अल्फा का मतलब होगा क्या या इसका होता क्या। देखिए, थोड़ी सी बात जान लीजिए। आप देखिए यहाँ पर पायरोन की संरचना को समझने का प्रयास कीजिए इस प्रकार। इसको ध्यान देना ना, ये एक 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 6 कार्बन। आप देखिए यहां पर आप क्या करेंगे उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए ना। यहां आपका होगा H OH और H OH OH H और आपका H OH और CH2OH और इधर लगाएंगे हम H। बात थोड़ी समझ में आई हो मेरी? इतनी बात आपको समझ। एक ग्लूकोज का संरचना होती है, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक। और यदि ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन के इस टाइप में ऐसा होता है, इधर OH और इधर H, तो यह कहलाता बीटा। समझे? इस कार्बन की अपोजिट OH है तो अल्फा और इक्वल OH है तो बीटा कहलाता है। इस OH की अपोजिट डायरेक्शन OH इधर है तो अल्फा, और इस OH के जस्ट इक्वल यदि हो तो वो कहलाता है बीटा डी ग्लूकोज। तो मैंने आपको केवल ये बताया कि माल्टोस का जो निर्माण होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर हुआ है। तो हमने केवल ये जानकारी दी कि अल्फा डी क्या है और बीटा डी क्या होते हैं, ये ध्यान देना। आप आइए यहाँ पर बात करें तो माल्टोस का, मैंने कहा माल्टोस का निर्माण 2 अल्फा डी ग्लूकोज से हुआ है, जो आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यह आपस में
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। संरचना कैसी होगी, देखिए एक एक संरचना को देखेंगे आप। सबसे पहले आइए हम यहाँ हेडिंग डालते हैं आपके लिए माल्टोस स्ट्रक्चर। माल्टोस स्ट्रक्चर कि माल्टोस का स्ट्रक्चर है क्या। तो अभी हमने आपको बताया कि माल्टोस 2 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जिसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। मतलब एक अल्फा डी का पहला कार्बन और एक अल्फा डी का चौथा कार्बन आपस में मिलते हैं। इस प्रकार ध्यान सुनिए, ऑक्सीजन, यहाँ ध्यान से सुनना, समझ में आएगी आप। एक कार्बन, 2, 3, 4 और ये 5। इतनी बात आप समझ में आई होगी। अभी आप ध्यान देना और अच्छे से करने जैसे सच दिखाई दे। देखिए यहाँ पर H OH H OH, यहाँ क्या करना है OH H और फिर H फिर OH और यहाँ CH2OH और आपका होगा H। अपोजिट डायरेक्शन में ये फर्स्ट कार्बन होगा हमारा, ये सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ एंड ये आपका सिक्स। तो ये फर्स्ट कार्बन है। इसी प्रकार एक और बना के देखिए आप, ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, देखिए इस प्रकार, देखिए इस प्रकार देखना इसको। अब फिर वही किया हमने, इधर H OH H OH और OH H, ठीक। अब इधर हमने क्या लिया, OH और H और आपका क्या CH2OH और इधर हो गया आपका H। तो आप खुद देखना क्या देखते हैं कि ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है, ये सिक्स। तो उन्होंने कहा माल्टोस जो है वो अल्फा डी का ये फर्स्ट कार्बन एंड अल्फा का 4 कार्बन। तो देखिए ये 1 है और ये 4 है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, केवल जी ये वाला H इधर का OH एक जल निकाल कर अलग हो जाएगा और ये इधर से O हटकर ये क्या होगा। अब देखो मुझे मिटाने में समस्या होगी, तो ये कैसे हो जाते हैं इसको बता देता हूँ। ये ऑक्सीजन परमाणु इस अलग, इधर का OH इधर का H बिल्कुल H2 बना दिया। अब ये क्या होंगे, ये जाके आपस में इस प्रकार चलेंगे। दूसरा यूज करता हूं मैं, ये इधर का O आपका जाएगा इधर के O से, इस प्रकार O जुड़ जाएगा इस प्रकार। ये कुछ नहीं होगा, यहाँ ये वाला O जुड़ेगा। ये कहलाता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आशा करते हैं कि आपको ये वाला संरचना आपको समझ में आई होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी आई होगी। इसी प्रकार आप आगे देखें, क्या क्या देखेंगे, लैक्टोज की स्ट्रक्चर। तो देखिए लैक्टोज में मैंने क्या कहा, लैक्टोज में आपको कहा कि लैक्टोज का निर्माण बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से हुआ है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे, इस प्रकार देखिए। अब आइए लैक्टोज की स्ट्रक्चर। लैक्टोज स्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हैं हम, तो लैक्टोज स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वही प्रक्रिया जैसे पहले तो बनाएंगे बीटा। आपको बताया क्या, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें बनता है। तो बीटा का 1 कार्बन और बीटा का 4 कार्बन जुड़ेंगे। देखिए कैसे, ये ऑक्सीजन, देखिए इस प्रकार लगेंगे। अब बीटा है तो देखो यहाँ जैसे अगर आप खुद देखिए, यदि यहाँ CH2OH होगा तो इसके जस्ट सेम कंडीशन पर OH होगा तो ये कहलाएगा बीटा। क्या कहलाएगा, बीटा। और बाकी H और बाकी सेम वही H OH है और OH H और H OH। ये आपका फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, ये 2, आपका 3 एंड ये आपका 4, ये आपका 5। अब बीटा का 1 ये बीटा हो गया, ये होगा बीटा गैलेक्टोस, ठीक है। अब बीटा का
अब एक बीटा गैलेक्टोज होता है और बीटा ग्लूकोज होता है। देखिए एक और बना स्ट्रक्चर, इधर ऑक्सीजन है एटम, पाइरोन की भांति संरचना बनती होती है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। देखिए क्या होगा, कुछ नहीं, बीटा चाहिए ना भी, तो बीटा के डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ होगा OH और बाकी H, OH OH इधर H होगा और यहाँ पर क्या होगा H OH और इधर CH2OH, उधर क्या होगा H, ये होगा आपका गलत तो नहीं होगा, हाँ यार थोड़ा रॉन्ग हो गया। देखो OH HOH OH, इधर H होता है आपका, जी नहीं होता है। अब क्या होगा यहाँ HOH HOH OHH और फिर क्या होगा H, उधर क्या हो जाता है OH, यही होता है। ये बीटा इसमें अब क्या होगा, ये आपका कहलाएगा, ये वाला कहता है आपका, ये कहलाएगा बीटा ग्लूकोज। इसके सेम डायरेक्शन में हो तो बीटा होगा। आप देखो 1 और ये 4, देखो पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, तो पहला और चौथा कार्बन आपस में रिएक्ट करेंगे। तो कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ H था आपको H लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। कौन है, इधर का OH ले लीजिए आप और इधर का आप H, इसको अलग कर देंगे, इससे पानी निकल जाएगा। तो क्या होगा, जी वाला ऑक्सीजन बचेगा, तो सपोज ये निकल गया, इधर ऐसा जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, बन गया ये बीटा, बीटा 1 4। इस प्रकार ये संरचना होगी। बताइए समझ में आ गई। इसको एक बार और देख लेंगे तो अपने आप से, जब तक अगर अल्फा और बीटा नहीं बनेंगे तब तक समस्या उत्पन्न होगी। तो ये समझ में आ चुकी होगी। अब आइए एक लास्ट संरचना देखते हैं। अब आइए अब देखते हैं सुक्रोज स्ट्रक्चर। सुक्रोज की संरचना क्या होती है, तो हमने आपको कल कहा है लास्ट संरचना है, बढ़िया अच्छे विस्तार से समझेंगे इसको। सुक्रोज स्ट्रक्चर में क्या होता है आपको बताया, इसका निर्माण किस किस से होता है, अल्फा डी ग्लूकोज से होता है और बीटा डी फ्रक्टोज से होता है। इस बात ध्यान देना आपको, ठीक है। और दूसरी क्या है, तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, यहाँ होता क्या है आपका अल्फा 1 और बीटा 2 कार्बन यूज होता है और आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो गई आपकी, इधर से ले रहा हूँ आगे ऊपर से, ये ऑक्सीजन एटम, ये देख लो, ठीक है। इधर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कैसे होगा देख लीजिए, समझ लीजिए। दूसरा पेंसिल ले लूँगा, क्या होगा, कुछ नहीं, वही अल्फा डी जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एच होगा आपका, ठीक है। यहाँ छोड़ रहा हूँ थोड़ी दिखाना, HOH HOH OH H H OH, इधर आपका H चलता है, यहाँ आपका CH2OH। ये आपका पहला कार्बन है, आपका कौन सा कार्बन है, पहला। अब देखिए बीटा डी फ्रक्टोज भी चाहिए आपको। फ्रक्टोज के संरचना कैसे बनेगी उसको थोड़ी समझना है। देखिए एक ऑक्सीजन एटम लीजिए, इस प्रकार ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए और इसको थोड़ा ऐसा कर दीजिए और भी इसको भी ऐसा कर दीजिए, हाँ इस प्रकार, और इसको ऐसा कर दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 ये होगा 4, इस प्रकार हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे चलेंगे समझना पहले। यहाँ क्या होगा, H हुआ, इधर क्या होगा, इधर होना है आपका CH2OH और इधर हो जाएगा आपका H, ठीक है। और इधर आपका H, इसको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, OH H और क्या होगा H और CH2OH, ठीक है। ये आपका कहलाएगा 1 कार्बन और ये आपका 2 कार्बन। इधर ही संरचना डिफाइन होनी है, ठीक है। क्या होगा, इधर का इधर OH होगा, HOH होगा। अब अल्फा का 1 और बीटा 2, तो मतलब ये होगा ये पूरा OH, बात समझ रहे, ये वाला OH पूरा और उधर का H, इधर का OH, एक में थोड़ा रॉन्ग नहीं हो गया, इधर का OH इधर OH होगा भैया, ठीक है।
हाँ इधर होगा, इधर OH था, इधर का OH, इधर का H, आपस में निकल कर H2 बना लेंगे और ये आपस में इधर का ऑक्सीजन एटम इधर इस प्रकार, ये वाला ऑक्सीजन एटम इस प्रकार जुड़ जाता है। यही कहलाता है अल्फा का 1 और बीटा का 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये जो थी आपकी, ये जो संरचनाएं थी, ये फ्रक्टोज सुक्रोज ग्लूकोज की संरचनाएं थी, जिनको अनिवार्य था जानना, इसलिए मैंने आपको अभी तक बताई हैं। इनको एक बार देख लीजिए। ये तीनों के तीनों रिड्यूसिंग शुगर हैं, मतलब अपचायक शर्कराएं हैं। ये 15 मिनट का खेल केवल इन्हीं संरचना को समझाने का था। ठीक है, मिलते हैं एक नए स्ट्रक्चर पर, मतलब नई वीडियो पर। ठीक है, जय हिंद।